हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द जॉयफुल टच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना इंडियन आउटफिट में क्यों है। एक्चुअली आज हमने फास्ट रखा है क्योंकि आज है फुल मून, बुद्ध पूर्णिमा। तो आज एक स्पेशल सा ओकेजन है, एक बहुत ऑस्पिशियस सा डे है। हमने सोचा कि थोड़ा एक क्लींजिंग के लिए हम लोग फास्ट रखते हैं। ऑल्सो सिंस वी कनेक्ट अ लॉट विद द मून। तो ये तो अपना खाना खा चुका है, मैं थोड़ा लेट हो गई, बट नाउ आई एम ईटिंग मखाने एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम और किशमिश। ये फर्स्ट मेरा मील है बेसिकली ऑफ द डे। एंजॉय। मखाने मेरे फेवरेट है, मेरे को भी अच्छा लगता है। अब तो एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ जो मेरी मम्मा मुझे सुनाया करती थी बचपन में। एक्चुअली मैंने अभी उनको कॉल करके दोबारा एक बार वो स्टोरी सुनी। तो उससे पहले एक और बार, आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन को बुद्धा जयंती के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि आज के दिन पूर्णमासी है तो बुद्ध पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। खैर, वापस से उसी स्टोरी पे आती हूँ जो मम्मा ने सुनाई थी बचपन में, और एक बार नहीं कई बार। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो वो एक राजा के बेटे थे, पर जब वो पैदा हुए थे उस वक्त एक भविष्यवाणी की गई थी कि गौतमा जब बड़े होंगे तो बहुत ही बड़े शख्स बनेंगे, उन्हें पूरा संसार जानेगा। कहा तो यहाँ तक भी गया था कि या तो वो बेहद सफल राजा बनेंगे या फिर वो एक साधु का जीवन जिएंगे। और आखिरकार हुआ क्या, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो इसी कारण उनके पिताजी ने उनको जितना हो सके दुनिया की जो भी सफरिंग्स होती हैं, दुख होता है, दर्द होता है, जो ट्रुथ्स होते हैं, उनसे दूर रखा। पर जब वो 29 साल के हुए, उन्होंने अपने साथी को कहा कि वो उन्हें बाहर लेकर जाए। जैसे तैसे वो लोग बाहर पहुँचे और जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वहाँ पर उन्होंने कुछ लोग देखे जो कि शायद जीवन के सच को बयां कर रहे थे। आपको याद होगा कि शायद ये चीज़ हमने अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में भी पढ़ी थी कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे अपने सारथी के साथ, तो उनकी नज़र पड़ी एक बुजुर्ग आदमी पर, और उससे पहले शायद उन्होंने कभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं देखा था। फिर उनकी नज़र पड़ी एक बीमार व्यक्ति पर, और उसको देखकर उनको अंदाज़ा लगा कि दुनिया में कितनी सफरिंग्स हैं, कितना दुख है, कितना दर्द है। फिर उन्होंने एक शव को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ हर इंसान जो धरती पर आता है एक ना एक दिन उसे जाना ही पड़ता है। फिर आगे जब वो बढ़े तो उनकी नज़र पड़ी एक ऐसे व्यक्ति पर जो पेड़ के नीचे बैठे साधना कर रहा था, और उसे देखकर उन्हें बहुत सुकून मिला। दुनिया में इतनी पेन्स और सफरिंग्स को देखने के बाद वो कैसे ही अपने महल में खुश रह सकते थे। तो 29 साल की उम्र में वो सच को तलाशने निकल चुके थे। और हाँ, एक बार सॉरी ज़रूर मांगना चाहूँगी। शायद हो सकता है मैं कोई गलती कर दूँ या कुछ मिस कर दूँ इस कहानी को आप तक पहुँचाने में। जितना मुझे याद है, जितना मम्मा ने मुझे सिखाया था, बताया था, उसको मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई नो कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, पर ज़रूरी है और अच्छी है, इसीलिए बस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कंटिन्यू करें। कहा जाता है कि उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखा जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो वहाँ उन्होंने ये सोचा कि अब वो इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, और जीवन मृत्यु से जुड़े हर सच को वो यहीं तलाश करेंगे। और जब तक उन्हें हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब वो अपनी साधना नहीं छोड़ेंगे। तो कहा जाता है कि वहाँ ही उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, जिसे हम कहते हैं निर्वाणा, द एंड ऑफ ऑल सफरिंग्स। शायद कुछ लोग इसे मोक्ष भी कहते हैं, जब आप जीवन मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर लेते हो। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो ये मानना है कि अपने सच की तलाश हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और आज के टाइम पर जब हमें इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, इतनी सारी लग्जरी से हम सराउंडेड हैं, जो हमारी जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है, हम जानते हैं कि हम कितने लकी हैं, हम कितने प्रिविलेज्ड हैं और कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। तो हमें और भी ध्यान देना है कि हम कहीं इस कंफर्ट में, इस लग्जरी में अपनी लाइफ का पर्पस ना भूल जाएं। तो फाइनली बस इतना कहूँगी कि क्वेश्चन करना कभी मत बंद करना, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना। बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं बाहर। आप किस वजह से कर रहे थे ये बताओ? पाठ कर रहे थे। इन्होंने 40 दिन पाठ किया है, किसका? सुखमनी साहिब का। सर्व जगत से कोरोना विदा हो जाए, सर्व जगत वर्ल्ड पीस, बस यही रीजन था। कोरोना विदा हो जाए, सब सुख शांति से रहे, निरोग रहे।
क्या हुआ था? तो इनके आज 40 डेज कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने वो मतलब प्रॉपर अरदास की समाप्ति जैसा जो करते हैं। और अभी हम सब लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, तो अभी हम लोग खा रहे हैं फ्रूट्स। वो हम खा चुके हैं। कहाँ? हलवा बना था बहुत टेस्टी। रुको। तो ये है हलवा प्रसाद जो हमने खाया। और ये देखो कलरफुल से आम, ये खाएंगे हम लोग। ये क्या खट्टे मीठे कह रहे हो आप? लो ले लो, किसको चाहिए? आम बोलो, आम बोलो, आम बोलो। खा रही है आम। मम्मी को तो बहुत खट्टा लगा। अच्छा लग रहा है खट्टा मीठा, और चेंज मस्त लग रहा है। टेस्टी है। टेस्टी है। अच्छा लगा देखो, मसाला लाइक टू खट्टा नहीं ज़्यादा खट्टा नहीं अच्छा है। लगेगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे किसी जाल में फंसा रहे हो? नहीं फंसा नहीं, रहे, टेस्ट भी अच्छा है, सच्ची में अच्छा लगेगा। थोड़ा डिफरेंट है मास्टर। तो ये देखो, ये दो हैं। ये थोड़ा ज़्यादा रेड है, ये ऑरेंज सा है। तो इनके कहने के मुताबिक जो ऑरेंज और येलो ज़्यादा है वो मीठा सा है ना? दबा दबा के इसको लिक्विड ही कर देंगे अंदर से। ये देखो ऐसा हो गया एकदम मस्त। अब इसको खोल ले। खट्टा है, वो वही खाएगा। टेस्ट अच्छा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका अर्थ है बुद्धत्व की शरण में जाना। बुद्धत्व हर इंसान के भीतर एक संभावना के रूप में मौजूद है, बस ज़रूरत है तो उसे जगाने की। टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धा मीन्स टेकिंग रिफ्यूज इन विजडम। और विजडम सिर्फ किताबों में पाया नहीं जाता। विजडम तो वो है जो लाइफ सिखाती है, जो आपसे, मुझसे, हम सब से कई बड़ा है। True wisdom is to let things flow. It's to observe change and to not hold on to our identities and to selflessly merge into the supreme power. और मेरी तरफ से आप सबको एक प्यारा सा तोहफा। ये बदमाश जो छिपते छिपाते बादलों के पीछे से झांकता रहता है, ताकता रहता है, इसकी एक झलक पाते ही दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो शायद शब्दों में कभी भी बयान नहीं किया जा सकता। अगर मेरी इस कोशिश ने आपको कहीं छुआ हो, कहीं दिल के किसी कोने में कोई जज्बात पैदा किया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली को ये वीडियो ज़रूर दिखाना। मिलते हैं जल्द ही कल वाले वीडियो में। ये वीडियो है उन सभी के लिए जो जाग चुके हैं, जो जाग रहे हैं और जो जागेंगे।